हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज है 5 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रीवियस मंथ के सवाल, करंट अफेयर्स के जो सवाल है वो सेट किए हैं, उनके जवाब भी आपको कमेंट करने हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। दोस्तों, करंट अफेयर के आज के सवाल की ओर बढ़ने से पहले कल के जो रिवीजन के क्वेश्चंस थे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किए थे, उनके जवाब देख लेते हैं। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था, किस सिख गुरु के जन्म दिवस को प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो गुरु गोविंद सिंह है, इनका जो जन्म दिवस है उसे प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद उमारो सिस्कोको एम्बालो, ठीक है, ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो गिनी बिसाऊ। उसके बाद अगला सवाल क्या है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है? राष्ट्रीय मेडिकल आयोग का प्रथम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल क्या है? राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, ठीक है, जिसे एनडीआरएफ के नाम से जाना जाता है। तो जो एनडीआरएफ एकेडमी है, इसकी स्थापना किस शहर में की जाएगी? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? नागपुर। उसके बाद डीआरडीओ के एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक कौन है जिन्हें भारत की मिसाइल वुमन, ठीक है, भारत की मिसाइल वुमन भी कहा जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर टेसी थॉमस। अगला सवाल क्या है? डेनियल डी रोसी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, तो वो किस देश के फुटबॉलर हैं? तो इटली के हैं। अगला सवाल क्या है? जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य सरकार की पहल है? तो बिहार राज्य सरकार की है। उसके बाद अगला सवाल क्या है? सी के नायडू, दोस्तों सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया? तो के श्रीकांत जी को। अगला सवाल क्या है और आखिरी सवाल क्या था? 9 जनवरी 2020 को हरगोविंद खुराना की जयंती मनाई गई दोस्तों। तो उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1968 में, ठीक है दोस्तों। ये कल के हमारे रिवीजन क्वेश्चंस थे। हम बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की ओर। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों, जो हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्री है, कौन? हरदीप सिंह पुरी जो है, इन्होंने ही पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, जो भी स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, उनके लिए इस योजना का, कौन सी दोस्तों? पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। उनको इस योजना के तहत लोन दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? जिससे जो भी स्ट्रीट वेंडर है, उनके जितने भी रुके हुए काम हैं, उनको इस ये जो लोन है इसके तहत क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा, ठीक है। और ये इनकी आजीविका के आय के लिए जुटा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला सवाल। हमारा सेकंड सवाल क्या है? सेकंड सवाल है, हाल ही में बाफ्ता के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो कृष्णेंदु मजूमदार है, कौन दोस्तों? कृष्णेंदु मजूमदार है, इन्हें बाफ्ता के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, यहाँ पे बाफ्ता टर्म आया है, पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म जाननी होगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। मैं वापस बोलती हूँ, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ठीक है। तो ये जो कृष्णेंदु मजूमदार है, ये पहले अश्वेत व्यक्ति बने हैं जो बाफ्ता के क्या चुने गए हैं? अध्यक्ष चुने गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात बाफ्ता की आई है, तो ये जो बाफ्ता अवार्ड है ये कब से देना शुरू किया गया दोस्तों? इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1949 में, ठीक है। कब हुई दोस्तों? 1949 में।
हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में ट्विटर के नए CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, तो हाल ही में ट्विटर के नए CFO कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों जो पैट्रिक पिचेट है, यह ट्विटर के क्या चुने गए हैं, नए CFO चुने गए हैं, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बाकी के भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मार्कोस क्राइजो है, ठीक है, तो ये कौन बने थे? ये कुछ दिन पहले NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं। और दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है, ओमिद कॉर्रेस्टानी जो है, इनकी जगह कौन लेने वाले हैं? यह पैट्रिक पिचेट जो है यह लेने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बात आई है ट्विटर की। तो ट्विटर की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 2006 में हुई है। कब हुई है? 2006 में। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया, जो कि USA में आता है। और इसके CEO कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके CEO है जैक डोरसी है, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, लक्ष्मी विलास बैंक के CEO कौन है? सुब्रमण्यम सुंदर है। तो इनका जो कार्यकाल है, CEO का जो कार्यकाल है, इसको कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो जो लक्ष्मी विलास बैंक के CEO कौन है? सुब्रमण्यम सुंदर। इनका जो कार्यकाल है इसको 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों जो सुब्रमण्यम सुंदर है, जो लक्ष्मी विलास बैंक के CEO है, इनका जो कार्यकाल है इसको 6 महीने यानी 30 नवंबर, कब तक? 30 नवंबर 2020 तक क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद यहाँ पे बात आई है लक्ष्मी विलास बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1926 में, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? दोस्तों अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दोस्तों जो हमारा जो केंद्र सरकार है, इन्होंने जो विदेशी नागरिक है उनके कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश, कौन सा दोस्तों? स्वदेश जो योजना है इसे शुरू किया है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। पहली बात तो आपको ये जो स्वदेश है इसका फुल फॉर्म जानना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। मैं वापस बोलती हूँ, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। आपको इसका फुल फॉर्म भी जानना होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो पहल है, ये जो स्वदेश पहल है, इसका लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों ये जो स्वदेश पहल है इसका लक्ष्य क्या है? भारतीय और जो भी विदेशी कंपनियां हैं उनकी जो भी मांग होगी उसको समझना और साथ ही साथ उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर जितने भी योग्य नागरिक हैं उनका एक क्या बनाना? डेटाबेस बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है अच्छे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो जो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट है इसका विमोचन कौन से मंत्रालय ने किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, तो इनका जो दूसरे वर्ष का कार्यकाल है, ठीक है, दूसरे वर्ष का कार्यकाल है, तो दूसरे वर्ष के कार्यकाल में इनको जितनी भी उपलब्धियां मिली है उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे धारा 370 है, उसके बाद जो अयोध्या राम मंदिर का जो निपटारा है इसके बारे में, उसके बाद ट्रिपल तलाक बोलो या फिर बोडो समझौता, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब CAA, ठीक है।
तो ये सब जो मुद्दे हैं इनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। तो ये जो ई बुकलेट है इसका विमोचन किसने किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। ठीक है दोस्तों, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5 जून, मतलब आज के ही दिन। आज 5 जून है ना दोस्तों, तो आज के ही दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो हमारा पर्यावरण है इसके संरक्षण के बारे में लोगों तक क्या अवेयरनेस, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पे बात आई है डेज की। ठीक है, तो ये मंथ कौन सा चालू है दोस्तों? ये मंथ चालू है जून। तो 1 जून को हमने कौन सा दिवस देखा था? 1 जून को हमने देखा था वर्ल्ड मिल्क डे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। ठीक है, उसके बाद 2 जून को हमने कौन सा दिवस देखा? तो तेलंगाना स्थापना दिवस देखा। उसके बाद 3 जून को हमने कौन सा दिवस देखा? तो वर्ल्ड साइकिल डे। और उसके बाद अब 5 जून को हम कौन सा दिवस देख रहे हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस। ऐसे आपको सीक्वेंस में याद करना है दोस्तों। अब ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी ये भी आपको याद रखनी है। इसकी थीम थी दोस्तों बायोडाइवर्सिटी। क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किसने एशिया रीजन के लिए, कौन से दोस्तों? एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है? तो जो कृतिका पांडे है, ठीक है, कृतिका पांडे जो है इन्होंने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, इनकी एक स्टोरी थी, ठीक है, स्टोरी बुक थी जिसका नाम क्या था? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। ठीक है, वापस बोलती हूँ, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। ये इनकी शॉर्ट स्टोरी थी। तो इसी के लिए इनको यह कौन सा कॉमनवेल्थ एशिया रीजन के लिए, ये टर्म याद रखिएगा, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ इन्होंने जीता है। किन्होंने? तो कृतिका पांडे इन्होंने जीता है। दोस्तों, ये जो कहानी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, इस कहानी में एक हिंदू लड़की और एक जो मुस्लिम लड़का है इनके प्यार के बारे में ये कहानी है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये जो विनय बुधवार है इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इन्हें अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड दिया गया था। हमने मई मंथ में देखा था। ठीक है, उसके बाद मनमीर कौर, ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया दोस्तों? तो इन्हें ब्रिटिश अवार्ड दिया गया था। ये मनमीर कौर कौन थी? तो पहली पाकिस्तानी पत्रकार थी दोस्तों, पत्रकार है दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, मोबाइल एप्लीकेशन से ग्राहकों का चालू खाता ओपन करने की सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए ग्राहकों का चालू खाता ओपन करने की जो सुविधा है, तो ऐसी सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक बना है इंडस इंड बैंक। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ठीक है, हाल ही में जो इंडस इंड बैंक है इसने मोबाइल एप्लीकेशन के आधारित एक नई सुविधा शुरू की है। ठीक है, जहाँ पे ग्राहक क्या कर सकते हैं, कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से अपना जो चालू बैंक खाता है उसे खोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये जो सुविधा है ये इंडस इंड बैंक ने दी है। तो जो ये इंडस इंड बैंक है इसकी स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1994 में। कब हुई है? 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो पुणे में है। और इसके CEO कौन है? तो सुमंत कथपालिया। ठीक है मेरे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किसे ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो राजीव टोपनो है, कौन दोस्तों? राजीव टोपनो जो है इन्हें ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? जो वर्ल्ड बैंक है उसमें जो ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? तो
राजीव टोपनो जो है इन्हें चुना गया है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो राजीव टोपनो है इन्हें वर्ल्ड बैंक में जो ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो नए वरिष्ठ सलाहकार है ये इन्हें चुना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात आई है दोस्तों, तो हमें पता है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई कब है? 1944 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, जो यूएसए की क्या है? कैपिटल है। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो डेविड मलपास है। कौन है? डेविड मलपास है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी करंट अफेयर। ठीक है, तो कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, तो आपका कल का होमवर्क का सवाल क्या था? भारत के किस शहर में कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या था? दिल्ली था। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क का सवाल क्या है? आज का आपका होमवर्क का सवाल है दोस्तों, हाल ही में सुशील कुमार सिंघल किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त चुने हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस दोस्तों। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। साथ ही साथ इसके बारे में जितने भी आपको फैक्ट्स पता हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।